अरे टेक दीवाने, ये रहा आपका अपना लाइंस, एक और जबरदस्त मुकाबले के साथ। आज हम मोबाइल प्रोसेसर की दुनिया में उतर रहे हैं, दो दिग्गजों की तुलना करने के लिए, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और डिमेंसिटी 9200 प्लस। ये दोनों ही स्मार्टफोन प्रोसेसिंग पावर के शिखर हैं, जो बिजली की गति और जबरदस्त परफॉर्मेंस का वादा करते हैं। लेकिन कौन सबसे आगे निकलता है? आइए समझते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट, अत्याधुनिक तकनीक और इम्प्रेसिव बेंचमार्क का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर मीडियाटेक का डिमेंसिटी 9200 प्लस भी कोई कम नहीं है। अपने पावरफुल CPU और GPU के साथ ये भी बहुत दमदार है। ये टाइटन्स की जंग है, जहां हर चिपसेट स्मार्टफोन के अखाड़े में शीर्ष स्थान के लिए होड़ में है। सही प्रोसेसर चुनना आपके स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को बना या बिगाड़ सकता है। बटर स्मूथ गेमिंग से लेकर सहज मल्टीटास्किंग तक, प्रोसेसर आपके डिवाइस का दिल और आत्मा होता है। तो चाहे आप एक हार्डकोर गेमर हों, एक फोटोग्राफी के शौकीन हों या बस एक ऐसे व्यक्ति हों जो सबसे बेहतर की मांग करता है, यह तुलना आपको एक सूचित निर्णय लेने में मदद कराएगी। सिलिकॉन टाइटन्स के इस टकराव को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और डिमेंसिटी 9200 प्लस को विभिन्न मापदंडों पर अलग अलग करते हैं। हम उनकी ताकत, कमजोरियों और दोनों के बीच की हर चीज का पता लगाएंगे। इस शोडाउन के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चिपसेट परफॉर्मेंस किंग का ताज पहनने का हकदार है। आइए अब बात करते हैं असली पावर की। जब CPU और GPU परफॉर्मेंस की बात आती है, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और डिमेंसिटी 9200 प्लस दोनों ही बहुत आगे हैं। बेंचमार्क एक करीबी लड़ाई का खुलासा करते हैं, जिसमें प्रत्येक चिपसेट विभिन्न परीक्षणों में एक दूसरे को टक्कर देता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 अपने रूमर्ड ट्राई क्लस्टर CPU आर्किटेक्चर के साथ प्रोसेसिंग पावर में एक महत्वपूर्ण छलांग का वादा करता है, खासकर सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। शुरुआती लीक गीकबेंच स्कोर में पर्याप्त सुधार का सुझाव देते हैं, जो एक तेज और अधिक प्रतिक्रियाशील उपयोगकर्ता अनुभव का संकेत देते हैं। इस बीच डिमेंसिटी 9200 प्लस अपने शक्तिशाली कॉर्टेक्स X3 कोर के साथ मल्टी कोर परफॉर्मेंस में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो इसे एक मल्टीटास्किंग जानवर बनाता है। GPU की बात कराएं तो दोनों ही चिपसेट प्रभावशाली ग्राफिक्स क्षमताओं का दावा करते हैं, जो सबसे अधिक डिमांडिंग मोबाइल गेम को संभालने के लिए तैयार है। अफवाह है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में एक अपग्रेडेड एड्रीनो GPU है, जो आश्चर्यजनक विजुअल और स्मूथ फ्रेम रेट प्रदान करता है। इमॉर्टलिस G715 GPU से लैस डिमेंसिटी 9200 प्लस भी पीछे नहीं है, जो बेहतर रे ट्रेसिंग क्षमताओं के साथ उत्कृष्ट गेमिंग परफॉर्मेंस प्रदान करता है। वास्तविक दुनिया के उपयोग में दोनों चिपसेट डिमांडिंग गेम को आसानी से हैंडल करते हैं। आप जेंशिन इम्पैक्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे लोकप्रिय टाइटल में स्मूथ फ्रेम रेट और आश्चर्यजनक ग्राफिक्स की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि क्वालकॉम के अनुकूलन के कारण स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 निरंतर प्रदर्शन और थर्मल प्रबंधन में थोड़ी बढ़त बना सकता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले टेक की। स्मार्टफोन का डिस्प्ले डिजिटल दुनिया के लिए आपकी खिड़की है, और दोनों ही चिपसेट एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए अत्याधुनिक डिस्प्ले तकनीकों को सपोर्ट करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 144 Hz तक के हाई रिफ्रेश रेट और QHD प्लस जैसे हाई रेजोल्यूशन सहित नवीनतम डिस्प्ले मानकों का समर्थन करता है। इसका मतलब है कि आप संगत उपकरणों पर बटर स्मूथ स्क्रॉलिंग, अल्ट्रा क्रिस्प टेक्स्ट और आश्चर्यजनक विजुअल का आनंद ले सकते हैं। डिमेंसिटी 9200 प्लस भी पीछे नहीं है। ये समान रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि डिस्प्ले एक्सपीरियंस स्मूथ और देखने में अच्छा हो। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक डिस्प्ले परफॉर्मेंस विशिष्ट स्मार्टफोन निर्माता और उनके द्वारा चुने गए डिस्प्ले पैनल पर निर्भर करता है। दोनों चिपसेट एक असाधारण दृश्य अनुभव के लिए नींव प्रदान करते हैं, लेकिन अंतिम कार्यान्वयन डिवाइस निर्माता के पास होता है। इसलिए चाहे आप वेब ब्राउज कर रहे हो, अपने पसंदीदा शो देख रहे हो या चलते फिरते गेमिंग कर रहे हो, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और डिमेंसिटी 9200 प्लस दोनों ही एक शानदार और प्रतिक्रियाशील डिस्प्ले के लिए हॉर्स पावर प्रदान करते हैं। स्मार्टफोन के लिए बैटरी लाइफ बहुत जरूरी है, और दोनों ही चिपसेट परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना एनर्जी एफिशिएंसी को प्राथमिकता देते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एक अधिक कुशल फैब्रिकेशन प्रक्रिया पर बनाया गया है, जो बिजली की खपत में महत्वपूर्ण सुधार का वादा करता है।
ये लंबी बैटरी लाइफ में तब्दील होता है, जिससे आप बार बार चार्जर की तलाश किए बिना अपने दिन को पावर दे सकते हैं। इसी तरह डिमेंसिटी 9200 प्लस में पावर सेविंग फीचर और अनुकूलन शामिल हैं, जो विस्तारित बैटरी लाइफ के लिए कुशल ऊर्जा उपयोग सुनिश्चित करते हैं। बैटरी क्षमता, सॉफ्टवेयर अनुकूलन और डिस्प्ले सेटिंग्स जैसे कारक भी समग्र बैटरी लाइफ को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों चिपसेट कुशल पावर प्रबंधन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक बैटरी लाइफ विशिष्ट डिवाइस और उपयोग के तरीकों के आधार पर अलग-अलग होगी। वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर सोशल मीडिया ब्राउज करने तक, दोनों चिपसेट आपके दैनिक कार्यों को आपकी बैटरी को बहुत जल्दी खत्म किए बिना संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि यदि बैटरी लाइफ आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो चिपसेट के साथ साथ डिवाइस की समग्र बैटरी क्षमता और सॉफ्टवेयर अनुकूलन पर विचार करना आवश्यक है। चलिए कैमरों के बारे में बात करते हैं। स्मार्टफोन की दुनिया में कैमरा ही राजा होता है और दोनों ही चिपसेट प्रभावशाली इमेज प्रोसेसिंग क्षमताओं से लैस हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में एक शक्तिशाली ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर है, जो हाई रेजोल्यूशन सेंसर और उन्नत कैमरा सुविधाओं को संभालने में सक्षम है। तेज इमेज प्रोसेसिंग, बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस और हाई फ्रेम रेट पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सपोर्ट की अपेक्षा कराएं। डिमेंसिटी 9200 प्लस अपने इमेजिक 890 ISP के साथ भी एक पंच पैक करता है, जो प्रभावशाली इमेज क्वालिटी, उन्नत AI फीचर और हाई रेजोल्यूशन सेंसर के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। याद रखें, हालांकि जब स्मार्टफोन फोटोग्राफी की बात आती है, तो चिपसेट पहेली का केवल एक टुकड़ा होता है। वास्तविक कैमरा परफॉर्मेंस स्मार्टफोन निर्माता के कार्यान्वयन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसमें सेंसर चॉइस, लेंस क्वालिटी और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग शामिल है। दोनों चिपसेट असाधारण मोबाइल फोटोग्राफी के लिए आवश्यक हॉर्स पावर और सुविधाएं प्रदान करते हैं। हालांकि वास्तविक कैमरा क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए स्मार्टफोन निर्माता द्वारा कार्यान्वित विशिष्ट कैमरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुकूलन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। तो कौन सा चिपसेट सबसे अच्छा है? यह एक कठिन निर्णय है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और डिमेंसिटी 9200 प्लस दोनों ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सक्षम प्रोसेसर हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 सिंगल कोर परफॉर्मेंस और GPU कौशल में अपनी संभावित बढ़त के साथ हार्डकोर गेमर्स और परफॉर्मेंस के प्रति उत्साही लोगों को सबसे अच्छा पसंद आ सकता है। इसके एफिशिएंसी गेन भी इम्प्रेसिव बैटरी लाइफ का वादा करते हैं। दूसरी ओर डिमेंसिटी 9200 प्लस मल्टीकोर परफॉर्मेंस में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो इसे एक मल्टीटास्किंग मॉन्स्टर बनाता है और इसके प्रभावशाली GPU को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अंततः आपके लिए सबसे अच्छा चिपसेट आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यदि आप रॉ परफॉर्मेंस, गेमिंग और बैटरी लाइफ को प्राथमिकता देते हैं, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि आप मल्टीटास्किंग कौशल और एक अच्छे अनुभव को महत्व देते हैं, तो डिमेंसिटी 9200 प्लस एक उत्कृष्ट विकल्प है। दोनों चिपसेट मोबाइल प्रोसेसिंग पावर के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो असाधारण प्रदर्शन और क्षमताएं प्रदान करते हैं। कुंजी उस चिपसेट को चुनना है जो आपके उपयोग के तरीकों और प्राथमिकताओं के साथ सबसे अच्छा संरेखित हो। इसलिए अपनी आवश्यकताओं पर विचार कराएं, अपना शोध कराएं और वह चिपसेट चुनें जो आपको अपने स्मार्टफोन की पूरी क्षमता को उजागर करने का अधिकार देगा।